नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। गोपालगंज के मीरगंज के बजरंग चौक छाप में प्रतिष्ठात्मक श्री बजरंग बली महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा के बाद पंचांग पूजन हुआ और श्रद्धालुओं ने मंडप की परिक्रमा की। इस यज्ञ के आयोजन में काशी से पंडित श्री उत्तम तिवारी जी व वृंदावन से कथावाचक दीदी गोस्वामी पीतम्बरा जी आई हुई हैं। इसके अलावा काशी मथुरा की मंडली रामलीला कर रही है। यज्ञ का समापन व महाप्रसाद वितरण 17 अप्रैल को होगा। यज्ञ के आयोजनकर्ताओं ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यज्ञ में शामिल हों और धर्म लाभ लें। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला हथुआ प्रखंड में यहां पे सांप पहुंचे हुए हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे अंचल प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन कराया गया है। की तरह से यहाँ विधि रिवाज से अनेकों प्रकार की यहाँ पे कार्य किया गया है। मेरे सामने बाबा उपस्थित हैं, इनसे भी हम पूछताछ करेंगे। बाबा, कहाँ से आए आप? सबसे पहले परिचय दीजिए। हमारा ग्राम देवपुर पड़ेगा, जिला सिवान, बिहार से रहने वाले हैं हम लोग जी। अभी इस महायज्ञ में बाबा किस तरह से रीति रिवाज से आपने पूजा पाठ कराया? कितने यहाँ पे श्रद्धालु लोग भी आए थे? किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? ये जो यज्ञ है प्रतिष्ठात्मक श्री मारुति नंदन महायज्ञ, आज दूसरा दिन है इस महायज्ञ का। और आज के दिन जो है कि पंचांग पूजन इत्यादि हुआ। सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है कि दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, यज्ञ मंडप का परिक्रमा कर रहे हैं। कितने श्रद्धालु यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? इस समय यजमान की बात करें तो 21 यजमान हैं। और कमेटी में तो सदस्यों की कोई संख्या की गिनती नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो है कि सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और आज के सुबह में पंचांग पूजन हुआ, शाम को अरणि मंथन हुआ। हनुमान जी के मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी है इस महायज्ञ में, जो कि 15 तारीख को प्रतिष्ठा होगा। जी। अभी मैंने देखा था किस तरह से लकड़ी में रस्सी बांधकर और होल, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अरणि मंथन बोलते हैं। अच्छा, अरणि मंथन की तरह से कराकर आपने आग निकालने का काम किया और सारे आग निकाल कर उसको जलाने का काम किया। वो किस तरह से निकालने का प्रयास किया? जैसे वो जो अरणि मंथन है, उसको 2 लकड़ी होता है, याज्ञिक लकड़ियाँ होती हैं, जिनको आपसी घर्षण से अग्नि का उत्पत्ति होता है। ये बहुत प्राचीन विधि है, ये वैदिक विधि है, जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से चली आ रही है। इसका प्रयोग वैदिक सनातनी लोग हम लोग सदैव करते आते हैं यज्ञ में, विशेष रूप से, क्योंकि यज्ञ में माचिस और तीली का प्रयोग नहीं किया जाता है। माचिस के तीलियों के प्रयोग के बिना जो अग्नि है उनका उत्पत्ति करना आवश्यक होता है। किस तरह से अग्नि को आपने जलाने का कार्य किए और यहाँ पे कितने आपने यहाँ देखा जा रहा है कि ना भौती देने के लिए आपने सारे कार्य किए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस यज्ञ में 21 यजमान हैं, जो सभी लोग मिलकर के जो अग्नि हैं उनको उत्पत्ति में सभी लोगों ने सहयोग किया। अरणि मंथन किया, जो मंथन हो रहा था आपके सामने आपने देखा, वो जो अरणि मंथन है उसमें 21 के 21 लोगों ने सहयोग किया संपूर्ण रूप से। वो यजमान हैं। और यज्ञ जो है, यज्ञ तो विश्व कल्याण के लिए होता है, आप भी जानते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए जो यज्ञ होता है, सभी लोग बैठे हैं अपने अपने कल्याण के साथ, अपने ग्राम, अपने क्षेत्र, अपने नगर के कल्याण के लिए हैं। तो बस अग्नि उत्पत्ति हुआ, उसके पश्चात जो है कि कल से पुनः सुबह से वेदी पूजन, स्तंभ पूजन, सब पूजन इत्यादि होगा। प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएगा। किस तरह से देखा गया, सारे लोग अपने हाथों में आरती लेकर और अपने सामने सारे देवता लोग के चढ़ाने और दिखाने का कार्य किए, उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये एक पूजन का भाग है। जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें 16उपचार पूजा होता है। 16 उपचार से भगवान का आराधना करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी अगर कोई चीज़ त्रुटि हो गया हो, कोई छूट गया हो, कुछ गलती हो गया हो, तो उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग भगवान को आरती दिखाते हैं। तो वही उसके मध्य में आ जाता है कि आरती दिखाने से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है जी। किस तरह से हवन में आग को जलाया गया, सारे लोग वहाँ पे एक चीज़ के विधि रिवाज को उसमें डालकर हवन को जलाया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हवन जो है, हवन से हमारी प्रकृति शुद्ध होती है। हमारी जो हवाएं हैं, जो हमारा कहा जाए तो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो शुद्ध हवा मिलेगा तो हमारा आयु बढ़ता है। शुद्ध हवा कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है। इसके अलावा हवन से आता है एक जो हम लोग गोईठा बोलते हैं, जो कि गाय के गोबर से बनता है, उपला, उसके ऊपर अगर घी का हवन किया जाए तो बहुत मात्रा में जो है कि ऑक्सीजन बनता है। तो हवन हम लोग कराते हैं, इससे हमारा जो वातावरण है ये पवित्र होता है। हवन सभी को करना चाहिए। कुछ लोग छोटे मात्रा में करते हैं, यज्ञ में बहुत बड़े मात्रा में हवन किया जाता है जी।
अच्छा बाबा, की तरह से आपने सारे यहाँ के कितने कार्यकर्ता लोग हैं, कितने अभिभावक लोग हैं, शांतिपूर्वक इस जग को हवन को सुने और आपके सारे बातों को सुनकर इन्होंने एक प्रकट करने का काम किया, इस पे क्या ये लोग को बधाई देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज के समय में सभी लोग अपने धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ये होना आवश्यक भी है, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी अपने धर्म को मानते हैं। हमें आवश्यकता है अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की, अपने धर्म को मानने की। और ये जो यज्ञ है, ये सनातन धर्म का प्रतीक है, बहुत पूर्वजों से बहुत पहले से यज्ञ चला आ रहा है। और हम सभी का धन्यवाद देंगे, इस सभी ग्रामवासियों का, सभी नगरवासियों का, कि इन्होंने इस यज्ञ को करने का, आयोजन करने का सोचा और इस यज्ञ को किया। क्योंकि महायज्ञ जो होता है विश्व कल्याण के लिए होता है। इस यज्ञ से बहुत सारे लोगों का कल्याण है, बहुत सारे लोगों को जो है कि कार्य मिलता है। एक यज्ञ होने से बहुत सारे मेला वाले लोग, ठेला वाले लोग, नाना प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पे, सामान बेचते हैं, उनका रोजगार मिलता है उनको। एक यज्ञ होता है तो जो पब्लिक एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूकता होती है, आस्था होती है। यज्ञ के अंतर्गत जब भागवत कथा होता है, जो जैसे कि शाम को होगा, तो उस भागवत कथा में लोग आएंगे, 4 प्रवचन सुनेंगे, उसमें 2 को अगर अपने जीवन में लाएंगे तो अपने आप को सुधार पाएंगे। तो ये भी एक यज्ञ से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसको गिना नहीं जा सकता है, एक एक करके बताया जाए तो इसलिए ग्रामवासी जो भी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। और इस यज्ञ को करा करके मैं भी बहुत खुश हूँ, ये सभी जनता भी बहुत खुश है, यजमान सब भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं।